नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक विचारकों की, और आज हमारा चर्चा का बिंदु है संत कबीर। कबीर की राजनीतिक विचारों का अध्ययन हम करेंगे। कबीर भारतीय भक्ति परंपरा, जिसकी मुख्यतः दो धाराएं मानी जाती हैं। एक धारा है सगुण भक्ति की धारा, और दूसरी है निर्गुण भक्ति। तो कबीर मूलतः निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सगुण भक्ति में वो भक्ति की धारा है जिसमें राम, कृष्ण, विष्णु, शिव या किसी एक भगवान के किसी एक स्वरूप को आराधना की जाती है। और निर्गुण धारा के कवि या विचारक या संत भगवान के, ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करते हैं। तो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति की धारा के प्रतिनिधि माने जाते हैं, और जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर कबीर जी ने अपने विचार नहीं दिए हों। जीवन के लगभग सभी पक्षों पर इन्होंने अपने विचार दिए हैं। इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनके जन्म के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। कोई निश्चित प्रमाण इनके जन्म के उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक मान्यता है कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, जो इनके स्वयं के साहित्य में आता है। इनके स्वयं की वाणियों में कई बार जिक्र आता है। वाराणसी या काशी में इनका जन्म हुआ था, जिसे बनारस भी कहा जाता है। और मृत्यु इनकी जो है गोरखपुर के पास एक जगह है मगहर। मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय बनारस को जो है बहुत ही पवित्र स्थान भी माना जाता था, और साथ ही बनारस जो है एक कॉस्मोपॉलिटन नगर था, यानी व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। एक कहावत प्रचलित थी कि कम खाए बनारस मरे, यानी जो व्यक्ति बनारस में मरता था उसके लिए ऐसा माना जाता था कि उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई है। इसलिए कबीरदास जी इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए अपने जीवन के अंतिम चरण में बनारस या काशी को छोड़ करके और मगहर में चले गए। मगहर के बारे में भी एक अंधविश्वास ये प्रचलित था कि मगहर में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे नरक प्राप्त होता है। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीरदास जी अपने जीवन के अंतिम क्षण में मगहर चले गए थे, और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। कबीर जी की जन्म की तिथि भी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन एक मान्यता है कि हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ महीने की, जिसे आम बोलचाल में जेठ का महीना भी बोला जाता है, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था, और संवत था 1455। अगर इसको ईस्वी सन में देखा जाए तो यह लगभग आता है 1398 में। और इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि ये ईस्वी सन 1518 में हुई थी। तो ये प्रचलित विचारधारा, प्रचलित बातें हैं, इनके कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अगर इस हिसाब से देखा जाए ज्येष्ठ पूर्णिमा, तो आज का दिन यानी 5 जून 2020 को जो है कबीर जयंती हम लोग मना रहे हैं। तो ये भी जो है कबीर जी को याद करने का आज का दिन महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण दिन भी है आज, जो कि पर्यावरण दिवस है। प्रकृति के बारे में सोचने विचारने का दिन है। कबीर जी के विचार भी पर्यावरण मित्र विचार हैं। तो आगे यदि हम बात करते हैं तो कबीर जी निर्गुण भक्ति के संत हैं, और इनको रहस्यवादी भी कहा जाता है।
रहस्यवाद के प्रवर्तक या रहस्यवाद के प्रतिनिधि कबीर जी को माना जाता है। कबीर जी के बारे में ये प्रचलित है कि इनका जन्म जो है बनारस के निकट एक तालाब है, वहाँ एक विधवा ब्राह्मणी ने इनको जन्म दिया और वहीं पर इनको छोड़ दिया था। वहाँ से फिर एक जुलाहा दंपति इनको लेकर के गई अपने घर और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। तो जुलाहा दंपति का जिक्र कबीर के साहित्य में भी कई बार आता है, लेकिन विधवा ब्राह्मणी वाली बात प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, कोई कहता है कि कबीर अवतरित हुए थे और उस तालाब में जो है एक कमल के पुष्प पर मिले थे। कोई कहता है कि विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दे करके लोक लाज के भय से इनको छोड़ दिया था। तो अलग अलग मत हैं, लेकिन ये सर्वमान्य है कि इनका जो लालन पालन था वो एक मुस्लिम जुलाहा परिवार ने किया था। जुलाहा सूत काटने वाली या काटने वाली जाति होती है, और कबीर जी भी सूत काटते थे, चरखा काटते थे और उसे जो है बनारस के बाजार में ले जा कर के बेचते थे। बनारस के बाजार के जिक्र करते हुए भी इनके कई दोहे ऐसे हैं जिनमें बनारस के बाजार का जिक्र आता है। बनारस हमने आपको बताया कि कॉस्मोपॉलिटन नगर था, वहाँ कबीर जी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलते थे। तो इनका जो साहित्य, इनकी जो वाणियाँ हम देखते हैं, उन पर विभिन्न प्रकार की भाषाओं का जो है असर होता है। अब चूंकि कबीर जी जो है उस समय की जो प्रचलित संत थे रामानंद जी से ये दीक्षा ग्रहण करना चाहते थे। रामानंद जी को इन्होंने अपना प्रेरणा बताया है। दूसरे अन्य विचारकों से भी ये प्रभावित हुए हैं, जिनमें प्रमुख थे दादू, निर्गुण भक्ति के महत्वपूर्ण संत जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी, गुरु नानक देव, और रामानंद जी को ये अपना गुरु मानते थे। ठीक है, अब रामानंद जी के बारे में भी, गुरु मानने के बारे में एक किस्सा आता है कि जब रामानंद जी कौन थे? रामानंद जी एक वैष्णव संत थे, विष्णु की भक्ति करने वाले, और कबीर जुलाहा थे, यानी मुसलमान धर्म से उनका परिवार संबंध रखता था। अब कबीर जी के मन में यह था कि रामानंद जी को गुरु बनाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं था उन परिस्थितियों में। तो जब रामानंद जी स्नान करने के लिए जाते थे नदी में, तो अंधेरे में कबीर दास जी उनके दर्शन के लिए वहां चले गए। वहां वो बैठे हुए थे, तो रामानंद जी की लात जो है इनको लगती है, और इससे रामानंद जी जो है अचंभे में पड़ जाते हैं कि कहाँ किससे मैं टकरा गया हूं, और उनके मुख से एक शब्द निकलता है, राम। इसी शब्द को जो है कबीर जी भी अपना लेते हैं, और इन्होंने अपने जो निराकार ईश्वर है उनको राम का नाम दिया है। ठीक है, तो ये थी इनकी रामानंद जी से जुड़ा हुआ एक किस्सा। कबीर जी का जो पंथ है, कबीर के बारे में हमने आपको बताया कि जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करने वाले इन्होंने विचार दिए, और इनके जो अनुयायियों का जो पंथ है वो है कबीर पंथ कहलाता है। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाते हैं। और कबीर जी ये मानते थे कि कर्म के अनुसार, जैसे हम कर्म करते हैं उसी कर्म के अनुसार हमें जो है गति मिलती है, उसी कर्मों का फल हमें भेजना पड़ता है। किसी स्थान विशेष के कारण या जाति विशेष के कारण ऐसा नहीं होता। स्थान विशेष का उदाहरण आप वो देख सकते हैं कि मगहर में वो अपने जीवन के अंतिम चरण में मगहर में चले गए थे। इस मान्यता को, इस अंधविश्वास को काटने के लिए कि मगहर में मरने वालों को नरक प्राप्त होता है। ठीक है, कबीर जी की जो भाषा है
उसको नाम दिया जाता है कि वह शधुक्कड़ी भाषा है। शधुक्कड़ी का मतलब साधुओं फकीरों की भाषा है। और हमने आपको बताया कि बनारस जो है कॉस्मोपॉलिटन सिटी था, या आज जैसे दिल्ली मुंबई जैसे शहर हैं वैसा एक शहर था। जगह जगह से लोग आते थे, दूसरे देशों से भी आते थे। तो कबीर जी बहुत प्रकार के लोगों से मिलते थे और उनकी भाषाओं का असर उन पर भी दिखाई देता है। तो उनकी जो भाषा है उसमें बहुत सी भाषाएं दिखती हैं, जैसे कि इसमें राजस्थानी भी दिखती है, इसमें पंजाबी भी दिखती है, अवधी भी दिखती है, ब्रज भाषा भी मिलती है, हरियाणवी भी मिलती है, खड़ी बोली भी मिलती है। ये बहुत सी भाषाएं उनके विचारों में मिलती हैं, या उनकी जो दोहे हैं, श्लोक हैं, उनमें ये सब बातें मिलती हैं। कबीर जी की जो रचनाएं हैं, उनकी कृतियां हैं, उनके बारे में यदि हम बात करते हैं तो कबीर जी स्वयं शिक्षित नहीं थे। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उनकी जो बातें थी वो मूलतः वो कही जाने वाली बातें ही थी, और उन्होंने उपदेशात्मक शैली में ही अपने शिष्यों को जो हो बातें कही थी। कोई साहित्य सृजन उन्होंने कागज कलम पर नहीं किया था। उनके शिष्यों ने ही फिर उनकी बातों का संकलन किया और उनको जो है एक ग्रंथ में प्रकाशित किया, जिसे बीजक का नाम दिया गया। ठीक है। बीजक में 3 प्रकार की चीजें संकलित की गई हैं। पहली है साखी, दूसरी है शब्द, इसको पद भी कहा जाता है, और तीसरी है रमेनी। इनका यदि हम अलग अलग अर्थ देखते हैं तो साखी का मतलब होता है दोहा या सोरठा। दोहा या सोरठा, इस दोहे या सोरठे के माध्यम से कबीर जी जो है अपनी शिक्षाओं को अपने शिष्यों तक या दुनिया के लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं। और शब्द जो है गाए जा सकने वाले ये पद होते थे, इनको जो है गाया जाता था सत्संग की तरह है जो है। और इनमें जो मूल बातें हैं, जो मूल सार है इनका, वो ये प्रेम आधारित रचनाएं हैं। और साधना, प्रेम और साधना, इन दोनों की जो है इसमें बात की गई है। रमेनी की यदि हम बात करें तो ये चौपाए छंद हैं। ठीक है। और इन रमेनी में जो है कबीर जी के जो रहस्यवादी विचार हैं वो दिए गए हैं। यानी साखी में कबीर जी के दोहे हैं जिनमें शिक्षा की बात की गई है। शब्द में प्रेम और साधना की बात की गई है, और ये गाए जा सकने वाले शब्द हैं। रमेनी कबीर जी के रहस्यवादी छंद हैं। तो ये इनकी रचनाओं के मुख्य केंद्र थे। इसके बाद भी भिन्न भिन्न लोगों ने जो है भिन्न भिन्न प्रकार से कबीर जी की रचनाओं का संकलन दिया और उनको अलग अलग नाम दिया। कोई कबीर ग्रंथावली कहता है, कोई ग्रंथावली नाम देता है। इस प्रकार से बहुत से लोगों ने, लेकिन जो कुछ नाम प्रमुख हैं उनका हम नाम देख लेते हैं। जैसे आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ के बाद एक आता है सर्वांगी, पंथवाणी, और ग्रंथावली। इन सब में जो है कबीर जी के विचारों का संकलन किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं कबीर जी के विचारों के आयामों की
किस प्रकार से कबीर जी के जो है राजनीतिक विचार या जो भी सामाजिक विचार हैं वो किस प्रकार बात करते हैं। तो कबीर जी जो है एक कल्पना करते हैं आदर्श राज्य की। उस आदर्श राज्य को, आदर्श राज्य या उनके शब्दों में अमर देशवा, इस अमर देशा को वो नाम देते हैं बेगमपुरा। ठीक है। और बेगमपुरा में वो जो है बताते हैं कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यानी एक तुलसीदास ने जिस प्रकार राम राज्य का विचार दिया था, उसी प्रकार कबीर दास जी बेगमपुरा का विचार देते हैं और कहते हैं कि इस बेगमपुरा में जो है क्या होगा, तो इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यानी भेदभाव रहित, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रहने निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा किसी से। भेदभाव नहीं होगा, साथ ही किसी प्रकार का शोषण भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा। समाज का प्रबंध जो है मानवीय मूल्यों पर होगा। मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज का प्रबंधन होगा। फिर वो कहते हैं कि इसमें जो पितरात्मक विचार है, यानी बेटे के बाद पिता के बाद पुत्र को सत्ता की प्राप्ति जो होती है, पैट्रियार्की जिसे हम कहते हैं, पितृसत्तावाद, वह व्यवस्था नहीं होगी। यानी ये मोनार्की की बात नहीं करते हैं, एक ही व्यक्ति को सारे अधिकार देने की बात नहीं करते हैं, ऐसा इनका मानना था। ये विरोध करते हैं पितृसत्ता का। अब इन बातों को यदि हम सार रूप में देखें तो ये सभी बातें परिलक्षित होती हैं लोकतंत्र के रूप में। यानी एक प्रकार से ये लोकतंत्र की ही बात कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने लोकतंत्र शीर्षक नहीं दिया था, और भारतीय चिंतन की यही विशेषता रही है कि वो अपने समस्त विचार कह देते हैं, उनको एक शीर्षक नहीं देते, और उन्हीं विचारों को उठा करके कोई पश्चिम के विचारक एक नया शीर्षक दे देते हैं और उन मौलिकता जो है उनका कॉपीराइट हो जाती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के विचार जो है कबीर जी के विचारों में भी संकलित हैं। हालांकि उन्होंने उनको लोकतंत्र शीर्षक नहीं दिया था, लेकिन वहीं शोषण की समाप्ति, भेदभाव की समाप्ति, मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज का प्रबंधन और मोनार्की का नहीं होना, पितृसत्ता का नहीं होना, ये सब लोकतंत्र के ही तो लक्षण हैं। सीधे सीधे लोकतंत्र की बात जो है ये कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात जो आगे ये करते हैं, आदर्श राज्य के बाद इनका विचार आता है आदर्श समाज का। आदर्श समाज, कबीर जी के सामाजिक विचारों की यदि हम बात करते हैं तो कबीर जी ने बल दिया है सामाजिक समानता पर। सामाजिक समानता, इन्होंने आलोचना की जो भी प्रशासन था, प्रशासन की ओर से समाज के साथ जो भेदभाव होता था, राज्य सत्ता की इन्होंने आलोचना की और कहा कि जो न्यायिक व्यवस्था है और राजस्व व्यवस्था है वह सही नहीं है। यानी प्रशासन, राज्य सत्ता, न्याय व्यवस्था
और राजस्व, इन सभी की ये आलोचना करते हैं और अपने आदर्श समाज का विचार देते हैं, जो हमने बेगमपुरा में भी देखा। यानी इनका जो काल्पनिक या आदर्श राज्य या आदर्श समाज जो है, जो कि बेगमपुरा है, उसमें ये वही बात करते हैं कि यहाँ कोई गरीबी नहीं होगी, कोई जाति नहीं होगी, इन सब का नाश हो जाएगा और कोई भी जो है कर प्रणाली नहीं होगी, लोगों को कर नहीं देना पड़ेगा। यानी व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे और उनको जो है एक बेहतर जीवन मिलेगा, एक बेहतर समाज का इससे निर्माण हो पाएगा। ठीक है। अब कबीर जी कहते हैं कि जो ये राज सत्ता है, प्रशासन, राज सत्ता और न्याय व्यवस्था, राजस्व, ये सभी शोषण के माध्यम है। इन शोषण के माध्यमों की समाप्ति होनी चाहिए और राम राज्य की या स्थापना होनी चाहिए, आदर्श राज्य की स्थापना होनी चाहिए। आगे यदि हम बात करें कबीर जी के स्पिरिचुअल थॉट की, तो अपने स्पिरिचुअल थॉट में वो विचार देते हैं एकेश्वरवाद का। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद में कबीर जी ने कहा कि जो भी कुरीतियां हैं विभिन्न धर्मों में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, और जो कुप्रथाएं हैं, इनका पालन हमें नहीं करना चाहिए। यानी इन कुरीतियों और कुप्रथाओं का इन्होंने जोरदार खंडन किया और धर्म के मानवीय स्वरूप को अपनाया जाना चाहिए। धर्म को जो है, इन्होंने कहा कि धर्म प्रथा और परंपरा का नाम नहीं है, बल्कि ये जो है मानवीय उत्थान का साधन है, ह्यूमन अपलिफ्टमेंट का ये एक साधन है, मानवीय उत्थान का साधन। कबीर जी के जो भी विचार हैं उनका, यानी जो एकेश्वरवाद का विचार है, ये इनके अपने अनुभव पर आधारित विचार है। कहा जाता है कि इनके जो भी विचार हैं वो स्वानुभूति या स्वानुभव पर आधारित विचार हैं, आयातित विचार नहीं हैं, किसी से ग्रहण किए गए विचार नहीं हैं। और शुरू में इन्होंने जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए या अपनी साधना के लिए जो है नाथ परंपरा का भी अनुकरण किया था। जो नाथ परंपरा यानी योग साधना का मार्ग भी अपनाया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने इस परंपरा को त्याग करके और इसकी जगह भक्ति की परंपरा अपना ली। भक्ति की परंपरा, भक्ति की परंपरा में कबीर जी निराकार या निर्गुण की भक्ति की बात करते हैं। ये बात करते हैं निराकार ब्रह्म की, यानी बिना नाम, बिना आकार और बिना गुण के ईश्वर की भक्ति ये करते हैं। और इस निर्गुण ईश्वर को हमने एक कहानी के जरिए आपको बताया था कि निर्गुण ईश्वर को इन्होंने राम नाम दिया, जो रामानंद जी से इन्होंने ग्रहण किया था। ये मानते थे कि जो ईश्वर है, ब्रह्म है, वह सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। और उनका मानना था कि संसार नश्वर है, व्यक्ति की आत्मा अंत में ईश्वर में ही मिल जाती है, यानी व्यक्ति अंततः ईश्वर में ही मिल जाता है। आत्मा ईश्वर का अंश है। हमारा शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है और वो अंत में ईश्वर से जाकर के उसका मेल हो जाता है। और ये मानते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह है माया, यानी लालच, धन लोलुपता को इन्होंने सबसे बड़ा दुश्मन बताया। कहते हैं कि व्यक्ति को जो है सांसारिक मोहमाया से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। हमारा वास्तविक लक्ष्य माया नहीं है,
धन संपत्ति हमारा वास्तविक लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारा वास्तविक लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। यानी ईश्वर की साधना पर हमें बल देना चाहिए और माया से जितना बचा जाए बचना चाहिए। वो कहते हैं कि जो ईश्वर की शरण में चला जाता है वो माया से बच जाता है, उसके दुष्प्रभावों से बच जाता है। और ईश्वर प्राप्ति के मार्गों की बात करें तो ये जो है ज्ञान मार्ग की भी बात करते हैं, ये योग साधना का भी समर्थक करते हैं और साथ ही भक्ति की बात करते हैं। यानी इन तीनों मार्गों का वो समर्थन करते हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग। ठीक है। अब यदि इनके कबीर जी के विचारों का अगला पक्ष देखें तो ये हमें मानववादी भी प्रतीत होते हैं। ह्यूमनिस्ट थॉट है इनकी। किस प्रकार से? तो कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य के बीच किसी प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिए। एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य अलग नहीं है, उनके बीच में किसी भी प्रकार की विषमता जो है वह तर्कहीन है, तर्क पर आधारित नहीं है। और विषमता के जो कारण हैं वो बतलाते हैं कि धर्म के आधार पर विषमता पैदा की गई है, ईश्वर के आधार पर। और आज जो स्वरूप हम देखते हैं समाजवाद के नाम पर भी जो है विषमता पैदा की गई है। इन सब के कारण मानवीय संबंधों में विषमता है। यह विषमता जो है ये नहीं होनी चाहिए और व्यक्ति जो है व्यक्ति के बीच फर्क किया जाना गलत है। ये तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर और व्यक्ति के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। धर्म के जो भी ठेकेदार हैं, मौलवी पंडित हैं, इन सभी की ये आलोचना करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर और व्यक्ति के बीच सीधा संबंध स्थापित होना चाहिए। कबीर जी का नाम समाज सुधारकों की श्रेणी में भी आता है और स्वयं कबीर जी को जो है क्रांतिकारी सुधारक कहा जाता है। इन्होंने जो है समाज में वैचारिक क्रांति लाने की कोशिश की, व्यवस्था में वैचारिक क्रांति लाने की कोशिश की। हमने देखा कि समाज के रूप में इन्होंने विषमता हटाने की बात की और कहा कि समता मूलक समाज जो है स्थापित होना चाहिए, जहां सभी लोग समान हों। और अंधविश्वासों, कुरीतियों, इन सभी का इन्होंने विरोध किया। इनके अनुयायियों में एक नाम आता है भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर भी 3 त्रिरत्नों में से एक रत्न मानते थे कबीर जी को। अपने किताबों में जो है अंबेडकर जी कबीर जी के विचारों को समाहित करते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर भी जो है अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करते हैं। दलित विरोध जो समाज में व्याप्त था उसको हटाने की बात करते हैं और दलितों को हक दिलाने की बात करते हैं। वैसे ही कुछ बात कबीर जी भी करते हैं और कबीर जी भी कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वो समाप्त होनी चाहिए। इस कारण भीमराव अंबेडकर इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और कबीर जी जो है दोनों ही समाजों में, चाहे वह हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, दोनों समाजों में समान रूप से प्रतिष्ठित हैं, समान रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त है। और एक और वाकया हम यहाँ आपको बताते हैं कि जब कबीर जी की मृत्यु हुई थी मगहर में, उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा हो गया था कि इस शव का किस विधि से संस्कार किया जाए, क्योंकि हिंदू मानते थे कि ये जो है ब्राह्मण है, जबकि मुस्लिम मानते थे कि ये मुस्लिम जुलाहा है। तो इस झगड़े का निवारण करने के लिए, इस शव का अंतिम संस्कार करने के लिए दोनों समुदाय में झगड़ा होने लगा। तो इनका जो शरीर था, शरीर जो है फूलों में बदल गया। उस शरीर की जगह शरीर लुप्त हो गया और ताजे फूल उस जगह आ गए और उसको फूलों को आधा आधा बांट करके जो है
आधे हिंदुओं ने अपने हिसाब से अंतिम संस्कार किया और आधे फूलों का मुस्लिमों ने जो है अपने हिसाब से संस्कार किया। तो ये किंवदंती है। फिर आगे हम बात करें तो ये जो है हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों में सुधार पर बल देते हैं और विरोध करते हैं अस्पृश्यता का, बहुजन समाज की ये बात करते हैं। अब चूंकि ये जाति से जुलाहा थे, समाज में जुलाहा जाति भी ऐसी जाति थी जिसे सामाजिक रूप से भेदभाव का शिकार होना पड़ा था, तो इन्होंने खुद अनुभव किया था कि असमानता का दंश क्या होता है, अस्पृश्यता का दंश क्या होता है, और उसी आधार पर ये जो है जातिगत विषमता की हटाने की बात करते हैं और साथ ही ये बात करते हैं आर्थिक समानता की भी, यानी समाज में आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास साधनों की प्रचुरता है और दूसरा व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही तरस रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कबीर जी कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है, यानी गृहस्थ जीवन को भारतीय परंपरा में 4 आश्रमों की बात की गई है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों में कबीर जी गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं कि गृहस्थ का चित्त यदि उदार हो तो वह परम पद प्राप्त कर सकता है, अपनी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। यहाँ एक कमेंट आता है कबीर जी के बारे में प्रोफेसर महावीर शरण जैन का, तो स्कॉलर की बात भी हमें जो है ध्यान में रखनी जरूरी होती है। प्रोफेसर महावीर शरण जैन, महावीर शरण जैन कहते हैं कि कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज और असत्य का खंडन है। कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज और असत्य का खंडन है, यानी कबीर जी अपने सारे जीवन में सत्य की खोज में लगे रहे और जो कुरीतियां, कुप्रथाएं, तर्कहीन जो बातें थी उन सभी का खंडन करते रहे। यही इनके जीवन का सार है। हम यदि सार रूप में कहें तो कह सकते हैं कि कबीर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका दूर दूर तक स्वार्थ से कोई लेना देना नहीं था, यानी स्वार्थों से संचालित नहीं होते थे। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करने में विश्वास करते थे, निर्भीक और निडर थे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जुलाहा 15वीं शताब्दी में एक जुलाहा सनातन धर्म की राजधानी बनारस में खड़े होकर के और इस प्रकार के आडंबरों के विरोध की या कहें कि धर्म के विरोध की, मूर्ति पूजा के विरोध की बात कर रहा है, तो वो कितना निर्भीक होगा, कितना निडर होगा, उसकी निडरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निर्भीक और निडर थे और कहते थे स्वयं को भी ये ईश्वर का अंश मानते थे। स्वयं को यानी प्रत्येक व्यक्ति को, ना कि सिर्फ खुद को, स्वयं को या प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर का अंश मानते थे। एक ऐसी संत, भक्त और समाज सुधारक रहे जिन्होंने उस समय के समाज में जो भी कुरीतियां प्रचलित थी उनको दूर करने का प्रयास किया और एक समता मूलक समाज की स्थापना पर बल दिया, आर्थिक और सामाजिक समानता की बात की और हिंदू और मुसलमान धर्म में समानता स्थापित करने पर जोर दिया। तो ये थे कबीर जी के विचार। हम अपने अगले विचार के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।